बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन पर हमला। भारत ने दिल्ली में बरतानवी हाई कमिश्नर को तलब करके सिक्योरिटी न होने पर मांगी वजाहत। मुजरिमों की शिनाख्त और उन्हें फौरी गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। जापान के वजीर आजम फूमियो किशिदा 2 रोजा दौरे पर आज पहुंचे भारत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा मामलात और इलाकाई मसाइल पर करेंगे तबादला ख्याल। क्या पार्लियामेंट में तातुल आज हो जाएगा खत्म? हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मुतालबात पर डटी। दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी का काम हो रहा है बुरी तरह मुतासर। G20 के तहत सिविल 20 का इजलास आज से नागपुर में। सिविल सोसाइटी के किरदार पर किया जाएगा तफसीली तबादला ख्याल। दूसरी तरफ अमृतसर लेबर 20 कॉन्फ्रेंस में मजदूरों से मुताल्लिक कई मसाइल पर अब तक हो चुकी है बातचीत। कोयम्बटूर में भी आज से G20 यंग एम्बेसडर समिट का आगाज। चीनी सदर शी जिनपिंग आज से रूस के दौरे पर। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस का उनका पहला दौरा। सदर पुतिन से करेंगे मुलाकात। और ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप आज से भोपाल में होगी शुरू। ओलंपिक मेडलिस्ट और आलमी चैंपियन समेत 198 निशानेबाज मुकाबलों में दिखाएंगे अपने जौहर। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा हिस्सा मुसलसल हंगामा आराई और शोरगुल से मुतासिर हो रहा है। आज पीर है और फिर एक नई सुबह। तो सवाल ये है कि क्या आज दोनों ऐवानों में तातुल टूटेगा? क्योंकि लंदन में राहुल गांधी के बयान के बाद से हुकूमत और बीजेपी दोनों जारहाना हैं और राहुल से माफी मांगने के मुतालबे पर बजिद हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस समेत पूरी अपोजिशन चाहती है कि अडानी से मुताल्लिक हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपी से इंक्वायरी की जाए। इन सब के दरमियान पार्लियामेंट का कानून साजी का काम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। कई बिल ज़ेर इल्तिवा हैं और सरकारी महकमों की रिपोर्ट्स ऐवान की मेज पर पेश नहीं की जा रही हैं। इस बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खवातीन के बारे में दिए गए बयान पर सियासत भी गर्म हो गई है। जब दिल्ली पुलिस ने कल फिर राहुल से मालूमात लेने की कोशिश की तो कांग्रेस ने इसे सियासी रंग दे दिया। बीजेपी ने इस मामले पर हमला करते हुए राहुल गांधी से ताउन करने को कहा। पुलिस के साथ इस दौरान दिल्ली पुलिस का बयान आया कि उन्होंने मालूमात जमा करने की कोशिश की लेकिन हमें कोई इत्तला नहीं मिल सकी। दूसरी जानिब बीजेपी ने इस वाक़े की सियासत पर शदीद हमला करते हुए कहा है कि राहुल गांधी सियासत के लिए कुछ भी बोलते हैं लेकिन उनके पास हक़ाइक़ नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कोरोना के बढ़ते हुए केसों के पेश नज़र मरकजी वजारत सेहत ने इस बीमारी से मुताल्लिक़ नज़रसानी शुदा रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक टेस्ट में कोरोना इन्फेक्शन की मौजूदगी की तस्दीक न हो जाए। नज़रसानी शुदा रहनुमा खतूत में कहा गया है कि दवा लेने से पहले कोरोना इन्फेक्शन के साथ दीगर मुकामी इन्फेक्शन के इम्कान को भी जहन में रखना चाहिए। हल्की बीमारी में स्टेरॉयड के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं की जाती है। वजारत ने जिस्मानी फासला बरकरार रखने, बंद जगहों पर मास्क का इस्तेमाल, वक्तन फ़वक्तन साबुन से हाथ धोने को भी कहा है। बीमारी की अलामात पर नज़र रखने, जिस्म का दर्जा हरारत चेक करते रहने और ऑक्सीजन में उतार चढ़ाव को भी मॉनिटर करने का मशवरा दिया गया है। हिदायतनामे में कहा गया है कि अगर किसी को सांस लेने में दुश्वारी हो तो वो फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करे। 5 दिन से ज़्यादा बुखार और खांसी होने पर भी तिब्बी इमदाद लेने का मशवरा दिया जाता है। खतरे से 2-4 लोगों से इंतहाई एहतियात बरतने को कहा गया है। अगर शदीद बीमारी के बढ़ने का खतरा हो तो उसे 5 दिन तक रेमडेसिविर दवा लेने का मशवरा दिया गया है।
इसमें पहले दिन 200 मिलीग्राम और फिर 100 मिलीग्राम की दवा 4 दिन तक खाने को कहा गया है। नजरसानी शुदा रहनुमा खतूत में लोपिनावीर और रिटोनावीर, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन HCQ, इवरमेक्टिन और मालानोपिराविर, फेविपिराविर, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीक्लाइन जैसी दवाएं इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। कोविड-19 पर नेशनल मॉनिटरिंग ग्रुप ने बालिग कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया है। आगे बढ़ते हैं। इंतहा पसंदों ने हमला करके बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन के काम में खलल डालने की कोशिश की है। भारतीय सरकार ने इस वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। दिल्ली में बरतानवी हाई कमिश्नर को तलब किया गया और लंदन में पेश आए इस वाक़े की मजम्मत की। भारतीय हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि बरतानवी सिक्योरिटी निज़ाम का इस तरह गैर हाजिर रहना गहरी तशवीश का बाइस है। भारत ने इस मामले में मुतालबा किया है कि बरतानवी हुकूमत फौरी तौर पर मुल्जिमान की निशानदेही करे और उनकी गिरफ्तारी समेत ज़रूरी कार्रवाई करे। भारत के इस मौक़िफ़ के बाद बरतानवी हाई कमिश्नर ने वाक़े की शदीद मजम्मत की है। भारत में बरतानवी हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर हमले की वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं लंदन में भारतीय हाई कमीशन के लोगों के खिलाफ और अहाते में शर्मनाक कार्रवाई की मजम्मत करता हूं, जो कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। और जापान के वजीर आजम फोमियो किशिदा 2 रोज़ा दौरे पर आज भारत पहुंच गए हैं। वो आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने वाले हैं। मुलाकात के दौरान फरीकैन बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरान G7 के सदर के ओहदे पर जापान और G20 के सदर के ओहदे पर भारत की तरजीहात पर भी बातचीत की जाएगी। जापान के वजीर आजम दोपहर को 41वां सप्रो हाउस लेक्चर देंगे। 2014 में भारत जापान ताल्लुकात को एक खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी का दर्जा दिया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों जैसे दिफा और सलामती, तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और सेहत की देखभाल में वसी शराकतदारी है। मुल्क भर के 200 से ज़ायद अजला में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत के नौजवानों के लिए करियर के मौक़े को फ़रोग़ देने के विजन के साथ मुल्क भर के 200 से ज़्यादा अजला में इस मेले का इनेकाद कर रही है। कई मुकामी कारोबारी इदारों और तंजीमों को इस अप्रेंटिसशिप मेले का हिस्सा बनने के लिए मदऊ किया गया है, ताकि मुकामी नौजवानों को मुताल्लिक़ा इस ट्रेनिंग के मौक़े फराहम किए जा सकें। इस तक़रीब में मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी करने वाली मुतादिद कंपनियों की शिरकत का मुशाहिदा भी किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म के जरिए हिस्सा लेने वाली तंजीमें मुमकिना ट्रेनीज से राब्ता कायम कर सकती हैं और मौके पर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने वालों का इंतखाब कर सकती हैं। इस मेले के जरिए उम्मीदवार नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से तस्लीम शुदा सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकेंगे, जो तरबियती सेशन के बाद उनकी मुलाजमत की शरह को बेहतर बनाएगा। और भारत की सदारत में G20 के तहत सिविल 20 इंडिया का पहला इजलास आज से नागपुर में शुरू हो रहा है। 2 रोज़ा इजलास दुनिया भर की सिविल सोसाइटी की तंजीमों को G20 के रहनुमाओं से अपनी तवक्कुआत का इजहार करने का मौका फराहम करेगा। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नोबेल इनाम याफ्ता कैलाश सत्यार्थी और रूहानी पेशवा माता अमृतानंदमयी इफ्तिताही इजलास में मौजूद होंगे। ये इजलास 2 दिन का है और इस दौरान सिविल सोसाइटी की तंजीमों और गैर सरकारी तंजीमों की नुक्ता नज़र पर बातचीत होगी। सेहत, माहौलियात, फ़नून लतीफ़ा और दस्तकारी जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में तकरीबन 250 मंदूबीन और 30 मुकर्ररीन शिरकत करेंगे। मंदूबीन को 22 मार्च को नागपुर में पेंच टाइगर रिजर्व और दीगर सियाहती मुकामात का दौरा करने का मौका भी मिलेगा।
पंजाब के अमृतसर शहर में पहली L20 की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी है। लेबर 20 के चेयरमैन और भारतीय मजदूर संघ के सदर हैनुमॉय पांड्या ने तमाम गैर मुल्की मेहमानों का खैर मकदम किया, जिसमें मुल्क भर से आए हुए मजदूर रहनुमाओं और माहिरीन भी शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये कॉन्फ्रेंस मजदूरों के सुलगते हुए मसाइल के हल की राह दिखाएगी। इसके अलावा मजदूरों की बावकार रोजी और रोजगार, बैनुल-अक़वामी सतह पर वर्कर्स की हिजरत, स्किल डेवलपमेंट और मुलाजमीन और हुकूमत की जिम्मेदारी के साथ साथ वर्कर से मुताल्लिक़ कई अहम उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। भारतीय मजदूर संघ PMS भारत की G20 की सदारत में L20 की पहली कॉन्फ्रेंस की तंजीम से वाबस्ता सरकर्दा कौमी मजदूर यूनियन है। श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, तमिलनाडु G20 यंग एम्बेसडर समिट 2023 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। G20 यंग एम्बेसडर समिट आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल करने के लिए दुनिया भर से नौजवान रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। G20 यंग एम्बेसडर समिट भारत के नौजवानों पर मबनी इक़दामात की मिसाल पेश करेगा और दुनिया भर के नौजवानों को उसकी इक़दार और पॉलिसी इक़दामात को जाहिर करने का मौका फराहम करेगा। G20 सरबराह इजलास नौजवानों की हौसला अफजाई करता है कि वो आलमी मसाइल के बारे में बेदारी पैदा करें, ख्यालात का तबादला करें, गुफ्तशुनीद और इत्तफाक राय तक पहुँचें। सरबराह इजलास का मौजू फ्यूलिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल यूथ है। और नागालैंड में 5 अप्रैल को कोहिमा में मुनक़िद होने वाली G20 बिजनेस मीटिंग 2023 के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी जे आलम ने बताया कि रियासती हुकूमत पूरी तरह से तैयार है और G20 ममालिक के नुमाइंदों की शानदार इस्तक़बाल के लिए तैयारियां जारी हैं। उन्होंने बताया कि इस तक़रीब के लिए हवाई अड्डे, सड़कों और पंडाल में बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक़ सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। यानी कारोबारी मीटिंग G20 जो कोहिमा में है उसकी पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। इजलास में 110 मंदूबीन शिरकत करेंगे। G20 के 28 ममालिक होंगे और बाकी बैनुल-अक़वामी तंजीमों से होंगे जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि इजलास में बड़े आज़मी कॉरपोरेशंस के नुमाइंदे, ममालिक के सफ़ीर और दीगर सीनियर नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस कारोबारी मीटिंग में ज़राअत और इससे मुंसलिक खिदमात, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और सियाहत पर भी बात की जाएगी। इस तकरीब में बिजनेस मीट के अलावा नागालैंड की खुसूसियात को जाहिर करने वाले सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। उत्तराखंड के रामनगर में 28 मार्च से 30 मार्च तक G20 समिट का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें अमेरिका और जापान समेत 100 ममालिक के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स शिरकत करेंगे। जिला इंतजामिया ने समिट की तैयारियां तेज कर दी हैं। पंतनगर हवाई अड्डे से रामनगर तक हाईवे की तस्वीर बदलती जा रही है। इस दौरान इंतजामिया चौकों को खूबसूरत बनाने के साथ साथ दीवारों पर पेंटिंग्स, बिजली के खंभों को रंगे हुए और सड़क के किनारे दरख्त और फूल लगाने का काम कर रही है। उधम सिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेट युगल किशोर पंत ने बताया कि सिफारतकार हवाई जहाज से पंतनगर आएंगे, इसके बाद बजरिया सड़क रामनगर जाएंगे। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम चंद्रशेखर घोड़की ने कहा कि समिट के सिलसिले में ट्रैफिक और सिक्योरिटी बंदोबस्त के लिए ठोस इंतजाम किए जा रहे हैं। शुमाल मशरक़ी भारत कुदरत की खूबसूरती के साथ साथ अपनी मखसूस सकाफत से भी मालामाल होने के बावजूद तवील अरसे से तरक्की की राह से दूर था। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ने उनके मसाइल को देखा और नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने इस समिट में एक और कदम आगे बढ़ाया। अब शुमाल मशरक़ में तब्दीली की हवाएं चल रही हैं और हर शोबे में तरक्की नजर आ रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एक डोनर मिनिस्ट्री बनी थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट में एक
बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठ करके हो जाएगा क्या, और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और 7 दिन वहाँ कैंप करेंगे, जिलों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, वहाँ के स्थानीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातें करेंगे, नागरिकों से बातें करेंगे। और दुबई में वाक़ई बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी ईमार जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रही है। कंपनी ने श्रीनगर के मज़ाफ़ात में एक शॉपिंग मॉल और कसीरुल मंजिला इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एमार ग्रुप के CEO अमित जैन, बॉलीवुड अदाकार विवेक ओबराय और अदाकारा नीतू चंद्रा समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इसकी तामीर से तकरीबन 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आज श्रीनगर के लिए एक तारीखी दिन है। मोदी जी की क़यादत में कश्मीर मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, और वो भी ईमार ग्रुप की ओर से। आज 10 लाख स्क्वायर फुट के माल का भूमि पूजन हुआ है। 250 करोड़ रुपए की लागत से ये माल बनने वाला है। बगल में ही जमीन दी गई है IT टावर के लिए, उसका भूमि पूजन भी अगले महीने होगा। और एक जम्मू में भी IT टावर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। आज यही के कार्यक्रम में UAE से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन अभी SKICC में उनके साथ बातचीत करेगा, और कई MOU आज भी हम साइन करने वाले हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एमार ग्रुप के CEO अमित जैन ने कहा कि ये शुरुआत है, इसे देखकर दूसरी कंपनियां भी सरमायाकारी करेंगी। इवन इंडिया में सबसे बड़ा FDI इन्वेस्टर है। वी इन्वेस्टेड मोर देन $2 billion in India, so I think we are the biggest investor even from India perspective. We starting in Jammu and Kashmir, and I think after that हमको देख के not only a lot of Middle Eastern companies will come, not only in real estate but in other industries as well. And I think this is the start. We should inspire people. We should aspire. People should aspire to follow us. And there is no downside. There can only be an upside. So I think that is the good part कि कि यहाँ से हम सिर्फ ऊपर देख सकते हैं. And I think sky's the limit. Today, with this beautiful place, this amazing place. I mean, this is more beautiful than Switzerland. So, why this should not be more happy than any other place in Europe? जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर देखते हुए मुकामी लोग भी काफी खुश हैं। जब पहले इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, दैट वाज इन UAE, आई वाज विद LG सर। उस टाइम भी मैं साथ ही था दुबई में, तो हमारे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो उसी टाइम मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि 15-16 हज़ार जॉब यहाँ जनरेट हो रहे हैं इस चीज़ से। तो कौम को बहुत फ़ायदा आएगा। हमारा जो यूथ है कम से कम ड्रग वगैरह बाकी गलत चीज़ों से दूर रह के कम से कम काम में लग जाएंगे। तो ये डेवलपमेंट ही है हमारे कश्मीर में, इससे अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसी चीज़ें जितनी हमारी वादी में जितनी भी बनेंगी, उससे और डेवलपमेंट भी होगा और टूरिस्ट अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएंगी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन अपनी लहलहाती बहारों के साथ सयाहों के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। हर साल लाखों लोग फूलों का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसके इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और दुनिया भर के लोगों को जम्मू कश्मीर का दौरा करने और 16 लाख ट्यूलिप फूलों की मसूरकुन खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने की दावत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता साल 3,60,000 सयाहों ने ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और IIT दिल्ली में उन्नत भारत अभियान की तरफ से 2 रोज़ा उन्नति मेला और एक्सपो का इनाकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के तालीमी इदारों ने अपने इख्तियारात का मुजाहरा किया।
वजारत तालीम की तरफ से शुरू किए गए उन्नत भारत अभियान के तहत मुल्क भर के कॉलेजेस गांव की तरक्की के लिए जिला इंतजामिया के साथ मिलकर काम करते हैं। अब तक 3,471 आला तालीमी इदारे इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। आइए जानते हैं इसकी तफसील। ज्यादातर तलबा रियाजी को एक मुश्किल मजमून के तौर पर देखते हैं और रियाजी के मुताले के बारे में फितरी अंदेशा भी होता है। तलबा को दिलचस्प अंदाज में रियाजी सिखाने के मकसद से IIT जोधपुर के साबिक तालिब इल्म विवेक साहू ने रियाजी की एक लैब तैयार की है। इस लैब में 6ठी से 10वीं जमात के बच्चों को रियाजी के मुश्किल कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प अंदाज में समझाए जाते हैं। मैथ्स के बहुत जो कठिन कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने आप खेल खेल में सीख जाएगा और इंटरेस्टिंग वे में, और यहाँ तक कि इनसे सीख करके वो रियल लाइफ में भी मैथमेटिक्स को देख पाएगा। अगर रियल लाइफ में मैथमेटिक्स को अगर स्टूडेंट देख पाता है तो अपने आप वो मैथमेटिक्स का भय उनसे दूर हो जाएगा और उनकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो जो बच्चों के मन में एक भय रहता है कि 10th के बाद वो मैथ्स को छोड़ देते हैं, तो वो मैथ्स को आगे लेंगे और इंडिया के ग्रोथ में भी बहुत हेल्प होगा। IIT दिल्ली में मुनक्किदा उन्नति महोत्सव में विवेक जैसे कई मुहक्किकीन ने अपने इख्तरात का मुजाहिरा किया। उन्नत भारत अभियान के ज़ेरे एहतमाम उन्नति महोत्सव में मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों की 83 टेक्नोलॉजीज की नुमाइश की गई। इनमें घरेलू बायोगैस प्लांट, तुलसी माला बनाने वाली मशीन, सस्ती और माहौल दोस्त तकनीक के साथ सैनिटरी पैड की तैयारी, बायोगैस से चलने वाले दोपहिया गाड़ियां और पुरानी साइकिलों को ई-साइकिलों में तब्दील करने जैसी तकनीकें शामिल थीं। हम यहाँ पर लेकर आए हैं डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट, जिसमें एक किसान के घर पे जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे कैसे बायोगैस प्रोड्यूस करके उसकी ऊर्जा से संबंधित ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, और उससे खुले में जब उसका विघटन के लिए जब छोड़ते हैं खाद बनाने के लिए, तो जो मीथेन उससे रिलीज होती है और जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। उन्नत भारत अभियान वजारत तालीम का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका मकसद देही तरक्की में हिस्सा लेना और तालीमी इदारों की मदद से देहात के मसाइल को हल करना है। जो पूरे देश भर की कॉलेजेज हैं वो अपने आसपास के 5 गांव को लेती हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करती हैं। तो उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी बनाते हैं, लोगों के साथ मिलकर ग्राम सभा का अनुभव लेते हैं, वो लोगों के साथ मिलके, और वहाँ पे क्या क्या एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के, उस पर काम करते हैं। और पिछले साल भर में हमने उनको कहा था कि जो हमारे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसमें से हम 75 टेक्नोलॉजी ऐसी सेलेक्ट करेंगे जो वास्तव में ज़मीन पे हमारी इम्पेक्ट हो रही हो। वजारत तालीम ने 2014 में उन्नत भारत अभियान शुरू किया था। अब तक 3,471 आला तालीमी इदारे इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं, जो मुल्क के 17,500 से ज्यादा देहातों में काम कर रहे हैं। IIT, NIT, IISER, IIM, एम्स जैसे इदारों के अलावा मरकजी और रियासती यूनिवर्सिटीज जैसे इदारों के अलावा कई सरकारी और निजी कॉलेजेस भी इस मुहिम में शामिल हुए हैं। निशान सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज़, उर्दू खबरें। और बैरून खबरों में चीनी सदर शी जिनपिंग आज से 22 मार्च तक रूस के 4 रोज़ा दौरे पर होंगे। शी जिनपिंग का ये दौरा रूस यूक्रेन जंग के दरमियान हो रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। चीन की वजारत खारजा ने कहा कि चीन हमेशा अमन का हामी रहा है और बातचीत को आगे बढ़ाने पर जोर देता है। चीन के वजीर खारजा ने कहा कि शी जिनपिंग अपने दौरे के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जामी शराकतदारी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
और अखबारात की जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ज़राअत के साथ तोमर की मीटिंग हुई है। यानी मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने ये मीटिंग की है और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की है। अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जूनागढ़ में ज़िला बैंक हेडक्वार्टर्स का संगे बुनियाद रखा है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नज़र डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान की 10 विकेट से हरा दिया है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे बड़ी जीत, 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। और हमारा समाज पर नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं। हमारे समाज की ये सुर्खी है, इसराइल में अदालती इस्लाहात के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया गया। और इसी अखबार की अगली सुर्खी को देख लेते हैं। इसकी सुर्खी है, ट्रंप की मुमकिना गिरफ्तारी पर परेशान कुन और तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक़ अमरीकी सदर ने ये बात कही है, माइक पेंस ने। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी है, बशारुल असद का सरकारी दौरे पर अबू ज़ैबी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। और हिंदुस्तान एक्सप्रेस की नाज़रीन ये सुर्खी है जो अगली सुर्खी आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल रही है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। आपको बता दें कि ये ख़बर भी हमने श्रीनगर से ही ली है। बालाई इलाकों में हल्की बर्फ़बारी और जबकि मैदानी इलाकों में रिमझिम बारिश बताई जा रही है। और अब बुलेटिन की तरफ लौटते हैं और नज़र डाल लेते हैं खेल की खबरों पर। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप आज से भोपाल में मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग एकेडमी में शुरू हो गई है। टूर्नामेंट में ओलंपिक मेडलिस्ट और आलमी चैंपियन समेत 198 शूटर्स हिस्सा लेंगे। इस मुकाबले में भारत और चीन 37 निशानेबाजों के सबसे बड़े दस्ते के साथ हिस्सा लेंगे। और अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।